हाँ सर। हाँ, क्या हुआ, फिजिकल हो गया तुम्हारा आज? हाँ सर, फिजिकल हो गया सर आज। कौन सा ट्रेड कौन सा था तुम्हारा? सर मेरा नर्सिंग असिस्टेंट का सर। नर्सिंग असिस्टेंट का। सेंटर कौन सा पड़ा था? हाँ सर। सेंटर 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 कहाँ था तुम्हारा? और सर दीमापुर सर, नागालैंड दीमापुर, दीमा 3 माइल। अच्छा अच्छा, हाफ माइल। तो हाँ सर। अभी जानकारी दो, वहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या हुआ स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। सर स्टार्टिंग पहले हाइट हाइट नहीं नहीं, पहले हाइट अच्छा होगा। पहले तो ये बताओ, जो तो तुम्हारा सेंटर है ये दीमापुर का, ये किसके आसपास पड़ता है? बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन, कौन सर सा ये पड़ता रेलवे स्टेशन का जो गाड़ी का भाड़ा है वो 20 रुपये लेगा सर। है? अच्छा, रेलवे स्टेशन में कहाँ पे सर उतरना पड़ेगा हमें? हाँ सर, 3 माइल वहाँ पर अवेलेबल गाड़ी मिलता है सर, 24 आवर मिलता है सर। अच्छा, 24 आवर्स आपको गाड़ी मिल जाएगी, 20 रुपये हाँ सर। किराया है। हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है, तो सर तुम। लेकिन 8 बजे जो रिपोर्टिंग लिखा है ना, हम्म। जो 8 बजे तक रिक्रूटमेंट नहीं लेगा। सुबह सुबह जाना होगा सर। अच्छा, सुबह सुबह जैसे कि 2 बजे उठ के 3 बजे जाना होगा। वहाँ पर 4 बजे रिपोर्टिंग होता है सर। 4 बजे सबको डॉक्यूमेंटेशन करके अंडर लेके जाता है, इसके बाद रनिंग कराया जाता है। अच्छा, मतलब ये है कि 4 बजे के आसपास तुम वहाँ पे पहुँच जाओ। हाँ हाँ सर। अच्छा, तो तुम्हारी आज एंट्री कितने बजे हुई थी? सर आज मेरा एंट्री 4 बजे हुई थी सर। मैं 4 यहाँ बजे। से 2 बजे उठा था और 3 बजे गाड़ी पकड़ा था। 4 नहीं बजा था, 3:30 ऐसे हुआ समथिंग, इसमें हम पहुँच गए वहाँ। अच्छा, ये बताओ वहाँ पे तो रुकने की क्या व्यवस्था है? मतलब कुछ क्वार्टर वगैरह है वहाँ पे? हाँ सर, होटल है यहाँ पर, 200 रुपया करके मिलेगा पर डे। अच्छा अच्छा, 200 रुपये पर डे। हाँ, तो तुम रेलवे क्या? के आसपास ही है, बहुत बहुत सारा होटल है सर, अच्छा, अवेलेबल रेलवे। मिलेगा सर। अच्छा, चलो ठीक है। रहने के अच्छा लिए कोई तकलीफ नहीं होगा सर। अच्छा, ये बताओ आज कितने बच्चे पहुँचे होंगे? सर हर फिजिकल में, हर जो रनिंग में है ना सर, हम्म। 200 करके रनिंग करवाएगा। और कितने 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 मतलब ग्रुप बने होंगे? सर ग्रुप 4 ग्रुप हुआ था आज। एक ग्रुप में 200 बंदे करके और 200 करके 4 ग्रुप हुआ था। तो 800 बच्चे हो गए मतलब फिर तो टोटल। हाँ, 800 बच्चे हुआ। और टोटल मेरा बैच में था 200 से 119, 119 क्वालिफाई हुआ था। इसमें से अभी जो मेडिकल या मेडिकल नहीं, और ट्रेड टेस्ट है ना हम्म। सर, ट्रेड टेस्ट भी बहुत हार्ड हुआ अभी। नहीं नहीं, पहले ये बताओ कि 200 में से सिर्फ 119 बच्चे पास हुए हैं तुम्हारे रनिंग में? हाँ हाँ सर, कुछ बच्चे ने हाइट में निकाला, कुछ बच्चे ने रनिंग में निकाला। अच्छा, ये बताओ रनिंग वहाँ पे कहाँ पे हो रही है दीमापुर में जो सर सेंटर है? रनिंग में जो ट्रेनिंग सेंटर होता है ना सर, हाँ वहाँ हाँ। भी होता है। जो ARTC वहाँ भी होता है सर। अच्छा, तो रोड है ना वो तो अंडर पूरी? में ग्राउंड में, हाँ हाँ सर, रूट 2 राउंड चक्कर लगाना पड़ेगा सर। अच्छा, एक राउंड लगाना से एक टोकन मिलेगा, और 2 राउंड और एक टोकन मिलेगा। अच्छा, ये इस बताओ तरह से। मतलब थोड़ा सा, मतलब कैसी जगह है, प्लेन है या फिर मतलब थोड़ा सा ऊंचाई नहीं नीचाई सर, है? थोड़ा सा ऊंचा है सर, हिल भी है, थोड़ा ऊंचा भी है और समतल भी है। अच्छा, तो ये मान के चलो, मान लो कि जो नहीं, ये सोचो मतलब मैं मान लो प्लेन जगह से हूँ, मेरी जो है टाइमिंग आती है 5 मिनट 23 नहीं नहीं से। नहीं सर, ऐसे कोई नहीं है, कोई किसी यूट्यूबर ने ऐसे प्लेन जगह ऐसे बोल के रखा, लेकिन प्लेन नहीं है सर, हिल है, हाँ, ज्यादा मतलब कि हिल है। और कहने का मतलब है कि अगर 5 किलोमीटर में तुम्हारे 24 मिनट लग रहे हैं तो 26 मिनट लगने के पूरे पूरे चांस हैं। हाँ सर, वहाँ पर उन लोगों ने 5 किलोमीटर ज्यादा रनिंग करवाया था आज। मैंने सुना था, वो जो ऑटो ड्राइवर ने बोला था, वो तो 100 किलोमीटर होता है वह में घूमने के लिए। वो लोग तो 24 आवर ऑटो चलाते हैं ना, उन हाँ लोग हाँ। सब पता है। अच्छा, तो वो क्या बोल रहे कि मतलब डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा है? डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा कर दिया सर, वो जो बंदे ज्यादा हो रहा है ना सर, हम्म। इसलिए वहाँ पर बहुत सारा चीटिंग हो रहा है। जैसे कि हाइट में अच्छा निकल रहा है, और फिर चेस्ट हाइट में माप रहा है, इसके बाद में रनिंग करेगा, रनिंग करने के बाद इसके बाद वहाँ पर PhD होगा, मेजरमेंट केस वगैरह, और फिर हाइट होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट अच्छा, चलो वेरिफिकेशन देखो, होगा। रनिंग के बाद ये बताओ वो डॉक्यूमेंट कैसे कैसे देखेंगे, क्या चल रहा है डॉक्यूमेंट में? सर पहले डॉक्यूमेंट आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो अच्छा एप्लीकेशन फॉर्म और एक्नॉलेजमेंट, अच्छा। वो साथ में रखना जरूरी है। वो कभी भी माने पूछ सकते हैं। हमको पूछा था अभी सर ने,
एप्लीकेशन है, हाँ एप्लीकेशन में फोटो लगाना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। अच्छा, जो और एप्लीकेशन इसके फॉर्म बाद का वहाँ तुमने पर हाँ प्रिंट आउट निकाला है ओरिजिनल होना उसमें चाहिए, कोई स्क्रीनशॉट लेके ऐसे लेके नहीं जाना चाहिए सर, पूरा अच्छा ओरिजिनल निकलना चाहिए, कोई एडिट वगैरह भी नहीं चलेगा सर, ऑर्डर भी ओरिजिनल लेके जाना होगा सर। अच्छा, आधार भी ओरिजिनल लेके जाना है। और ये बताओ कि हाँ सर। पुलिस वेरिफिकेशन का क्या है वहाँ पे? हाँ सर, पुलिस वेरिफिकेशन मार्क्स भी सर, वो मैंडेटरी है, वो जरूर लेके जाना सर। अच्छा, ये वो बताओ पुलिस कितना वेरिफिकेशन कितना कितना पुराना, मतलब कुछ ऐसे बच्चों को निकाला गया वहाँ पे? नहीं सर, 6 मंथ का अंदर होना चाहिए सर। अच्छा, 6 मंथ मंथ का का। पहले जो हाँ हाँ। खत्म हो गया है तो लेकिन वो वहाँ पर जो डिस्कस दिया हो ना सर, कैसे लेके आना है, ऊपर में यार तो स्पोर्ट रैली जो असम राइफल ट्रीटमेंट है ना, वो डिस्कस ऊपर में लिखा होना चाहिए। अच्छा जो आर्मी पुलिस का जो वेरिफिकेशन होता है ना, तो इस तरफ से पुलिस का जो वेरिफिकेशन वहाँ माने लिखा होना चाहिए सर। अच्छा, मतलब उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि हाँ सर। असम राइफल रैली, और नीचे जो है पुलिस का वेरिफिकेशन हाँ होना हाँ चाहिए। हाँ सर। तो ये फॉर्मेट होना भी तो चाहिए, तभी तो बने, फॉर्मेट बनेगा तभी तो उस पर फिर कैसे हो जाएगा जब फॉर्मेट ही नहीं हाँ होगा सर, मैं तो। फॉर्मेट सेंड कर दूंगा सर। अच्छा चलो ठीक है, तो अच्छी बात है। तो कहने का मतलब कि पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट देखेंगे वहाँ पे? सर पहले आधार कार्ड, हम्म उसके बाद मार्कशीट ओरिजिनल, हम्म सभी ओरिजिनल है सर, डोमिशियल, हम्म कास्ट सर्टिफिकेट, हम्म और जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, हम्म मार्कशीट, हम्म। और पुलिस जो वेरिफिकेशन। एनसीसी है, हाँ पुलिस वेरिफिकेशन जो एनसीसी है वो और भी ये एक्नॉलेजमेंट एनसीसी। एक्नॉलेजमेंट तुम बोल रहे हो? हाँ सर, वो भी वो तो पहले एंट्री जो होता है ना सर, इस हम्म। समय चेकिंग होता है। एक्नॉलेजमेंट जो एप्लीकेशन एंट्री करते समय वो चेकिंग होता है सर, अच्छा, पहले एंट्री। मतलब और डॉक्यूमेंट बच्चे बाहर निकाले गए वहाँ पे? हाँ डॉक्यूमेंट भी बाहर निकाला है बच्चे। अच्छा और उसके बाद सर डॉक्यूमेंट होगा, उसके बाद फिर पूरा धूप में खड़े रहेगा, 2 घंटा या 3 घंटा धूप में रहना पड़ेगा अच्छा, फोटो कितने लगे ग्राउंड थे? में। फोटो कितनी लगी वहाँ पे? 10 कॉपी लगना चाहिए सर। 10 कॉपी होनी चाहिए तुम्हारे हाँ पास? 10 कॉपी लेके ही जाना ही होगा, कभी भी लग सकते हैं। अच्छा 10 कॉपी मात्र है सर, 10 अच्छा। कॉपी तो लेने जरूरी है। अच्छा, तो अब ये बताओ कि फिर इसके बाद तुम्हारा सबसे पहले क्या हुआ था? सर सबसे पहले मेरा फिजिकल हुआ था। फिजिकल में क्या रनिंग हुई थी? हाँ रनिंग हुई थी मेरा फिजिकल में। मैं सेकंड पोजीशन में आया था। अरे वाह हाँ भाई, सर, वाह 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 वहाँ वाह पर वाह, हाँ सर, मेरा कांग्रेचुलेशन। सर टाइम 18 सेकंड में आया था। अच्छा, आप हो, तुम हो मिनट में आया कहाँ था, से? तुम हो कहाँ 18 से? सेकंड मिनट। हाँ सर। सर तुम मैं कहाँ? तीरपुरा से, नॉर्थ ओके, ईस्ट। तभी तो तुम मतलब पूरे से प्रैक्टिस है तुम्हें, मतलब पहाड़ों पे मतलब रनिंग वगैरह करना है पूरा है। हाँ सर, हाँ सर। चलो मेरा ठीक। रनिंग था सर, समतल होगा तो और भी ज्यादा मेरा टाइमिंग अच्छा होगा था सर। यहाँ पर कोई टाइमिंग के बारे है ना सर, जो क्वालिफाई होना चाहिए, क्वालिफाई का कोई नंबर नहीं मिलेगा सर वहाँ। हाँ, नंबर तो नहीं मिलेगा, यहाँ वो पर तो वो तो मुझे पता ही है, सब कुछ ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि बच्चों को आइडिया नहीं होता ना कि सर समतल है हाँ कि थोड़ा सा हाइट। अगर मैं कह रहा हूँ 5 मिनट अगर आप तुम समतल जगह पे हो, 23 के आसपास आ रहा है तो तुम बहुत आराम से निकाल लोगे हाँ सर, भाई। जो समतल में रनिंग कर रहे हैं ना, हम्म। उन बांधे का अभी 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में जाकर हमें 7 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऊंचा नीचा होता है। वो थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो रही है। तो वहाँ पे ये हाँ बताओ हाँ कि सर। सारे तेरे मतलब अभी अभी इधर के बच्चे आ रहे थे कि किधर के थे? नॉर्थ ईस्ट के दिख रहे थे? कहाँ के बच्चे तुम्हें हाँ दिखे सर, वहाँ पे? अभी नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम। अच्छा, वहीं के बच्चे मिले तुम्हें? हाँ सर। अच्छा चलो ठीक है। तो रनिंग में भी बच्चे फेल हुए। फिर ये बताओ, फिर हाइट वेट का कैसे ले रहे हैं? हाइट में टाइट नाप रहे हैं कुछ क्या? हाँ सर, हाइट जनरल वाले को हाइट में ज्यादा निकल रहा है, और चेस्ट भी ज्यादा निकल रहा है। अनित, तुम मुझे ये बताओ चेस्ट कि भी अच्छा फुलाना तुम्हारी चाहिए। कितनी हाइट थी और तुम्हारी कितनी हाइट नापी सर गई? मेरा हाइट 71 है सर, और ओके, चेस्ट 84 to 89। तो 71 तुम्हारी है नॉर्मल, तो वहाँ पे कितनी नापी गई है? सर मेरा 71 ही है हाइट। 71 ही नापी गई नहीं, यानी कि कुछ कम नहीं किया गया। मेरा कहने का मतलब हाँ ये नहीं कोई। नहीं 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 सर, कोई काम नहीं करेगा, हाँ वहाँ हाँ, पर बस स्केल भी बस है, यही 2-3 बार मापता है देखो, सर। यही चीज मैं मतलब बच्चों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा मत घबराएं कि आपकी 71 है तो 70 कर दी जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि आप ये मत सोचना कि 70 है तो मान लो कि 69 पॉइंट कुछ है तो आपको 70 कर दी जाएगी, बढ़ाएगी नहीं जाएगी, लेकिन आपकी कम भी नहीं की जाएगी। जो नॉर्मल है नहीं फिट नहीं आपकी सर। वही नापी हाँ जाएगी। हाँ, कमती नहीं करेगा सर, बढ़ाएगा। अच्छा जो चेस्ट में बढ़ाएगा वो शुद्ध मिलता है, अच्छा, तो जनरल मतलब वाले को भी चांस मिलते हैं और हाँ, एसटी वाले को मिलता है ये सर, बताओ कुछ चांस मिलता है सर।
चांस वगैरह वहाँ पे दिया जा रहा था, मतलब जैसे कि हाँ मान हाँ लो कि चांस, हाँ सर, जो जैसे कि हाइट में क्वालिफाई नहीं हो रहा, उनको साइड में बैठा 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 रहेगा। इसके बाद जो सभी क्वालिफाई, उनको साइड में बैठा रहेगा। इसके बाद फिर मापा जाएगा। इसके बाद उनको भी रिजेक्ट नहीं करेगा, डाल देगा सर। अच्छा, ऐसे। चलो ये तो मतलब अच्छी जानकारी दी तुमने। फिर इसके बाद मुझे ये बताओ कि तुम्हारा अभी जो ट्रेड टेस्ट हुआ है वो कैसे हुआ? सर ट्रेड टेस्ट के बारे सर क्या बोलूं सर, बहुत हार्ड है सर। हाँ हम लोग है ना सर, नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स किया ही नहीं है। पूरा जो मनुष्य का शरीर में जो क्या क्या रहता है, जैसे कि मनुष्य शरीर में जो अंदर का कितना जो चेस्ट का हड्डियों का संख्या कितना होना चाहिए, वो तो बोल दिया मैंने। फेस का सबसे बड़ा हड्डी, छोटे हड्डी और टेम्परेचर। और इसके बाद जो मशा काटने में कौन सा रोग होता है, और कौन सा मशा काटने में डेंगू रोग, क्या मशा काटने में डेंगू रोग होता है, ये मशा का नाम क्या है। और जो शर्ट होता है ना सर, हेडिस वहाँ पर माप माने यहाँ पर हड्डियाँ संख्या कितना होता है। और सर टेम्परेचर के बारे में, अच्छा, प्रेशर देखो, के बारे में। हाँ देखो, मतलब मैं और समझ गया। तुम्हारा कहने का मतलब है चेस्ट में कितनी हड्डियां होती हैं, कितना शरीर का हाँ टेम्परेचर हाँ होता है, किस मच्छर के खाने से काटने से कौन सा रोग होता है, या हाँ सर, ये रोग किस मच्छर के काटने से होता है, इस टाइप के क्वेश्चन से, है ना? साइंस का वैज्ञानिक का और नाम भी याद करके जाना। शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, ये सब चीजें पूछी गई हाँ हैं। हाँ 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 सर। सर और भी है सर, जो मेडिकल में जो डॉक्टर नाम होता है ना, TBMC, हाँ, MBBS और MS, DX, वो सभी याद करके जाना है। वो भी पूछ सकते हैं। और जो भी मतलब सर अभी जो एज भी, भी, हाँ बोलो। एज भी पूछा था। एज का फुल फॉर्म क्या है, वो मैंने बोल दिया। किसका किसका? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एज, AIDS। अच्छा अच्छा अच्छा, एड्स, ओके 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 हाँ ओके। हाँ, वो उसके बारे में, इसके एज के क्या होता है, एज का मतलब क्या है, कैसे रोग फैलाया जाता है, और पोलियो का टीका कहाँ लगाता है, पोलियो में क्या रोग होता है, क्या बीमारी फैलता है, वो भी पूछा जाता है सर। वो भी मेरे को पूछा था, मैंने वायरस बोल दिया। जो पोलियो का बारे में जो टीका होता है ना सर रोग, वो वायरस बोल दिया, वो सही हुआ। लेकिन सर मैंने बहुत सवाल है ना, मैंने सब अच्छे तरह से किया, लेकिन मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ सर। 20 क्वेश्चन पूछेगा सर। ओहो, तुम क्वालिफाई नहीं हुए? हाँ सर, मैंने सर मैंने पास ओहो पास यार, पास बहुत दुख जो, हुआ मुझे जान करके, लेकिन फिर भी तुम बहुत हेल्प कर रहे हो बच्चों की, बहुत 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 नहीं बहुत सर, बढ़िया। मैं जो पूछा वो भी है, मेरा जो भाई दोस्त है उनको भी हेल्प करना चाहिए। लेकिन घबराना मत, जो भी अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो फॉलो करके जाना है। कोई सिंपल नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन तेरा टेस्ट में बहुत ज़्यादा है। रानी का कोई इतना टफ नहीं है, लेकिन तेरे टेस्ट में इतना ही टफ है सर। मतलब क्या तुमसे बोलूं सर। कितने 20 क्वेश्चन पूछे गए लगभग लगभग? 20 क्वेश्चन, हाँ 20 क्वेश्चन में आपका 20 क्वेश्चन में 17 या 18 नंबर लेना ही चाहिए। उसके बाद होगा 20 या 20 के 18 या 17 मिलना ही चाहिए सर। तुमने कितने बता दिए होंगे, मतलब 20 में सर से 8 या 10? मैंने 16 बता दिया सर। ओहो, फिर भी तुम्हें फेल कर दिया गया है। हाँ सर बहुत बांडे होता है ना, इसलिए सबको रिजेक्ट कर दिया। और थोड़ा सा बताओ, मतलब और भी कुछ क्वेश्चंस याद आ रहे हैं? जैसे कि तुमने इसका पोलियो का बता दिया, पोलियो का टीका कहाँ लगता है और क्या बीमारी होती है, ये सब चीजें ना, मतलब किस किस हाँ कीटाणु। हाँ, और है स्टेथोस्कोप। हाँ, स्टेटिस्कोप, ओके। स्टेथोस्कोप जो रोगी और सुस्त व्यक्ति को लगाने में कैसे आवाज सुनता है, और जो नॉर्मल व्यक्ति को लगाने में क्या आवाज सुनता है, वो भी पूछा जाता है सर। ओके। वो भी मेरे को पूछा था, तो मैंने बोल दिया जो नॉर्मल का उसको जो हार्ट में सुनेगा स्टेथोस्कोप द्वारा से डग डग, और जो रोगियों को उसको सुनेगा मरा 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 आवाज सुनेगा। अच्छा, वो भी मैंने बोल दिया, वो भी सही हुआ था। और कुछ जीके के बारे में, कुछ जीके के क्वेश्चन भी पूछे गए? हाँ सर, जीके के क्वेश्चन भी पूछे गए? हाँ सर, जीके नहीं सर, जीके का कोई क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा गया सर। अच्छा, सारा कुछ मतलब यही था तुम्हारा, मतलब थोड़ा मेडिकल से रिलेटेड ही था सारा कुछ जो भी था। हाँ अच्छा, और ये बताओ कि कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसा तो नहीं था कि मेडिकल के लिए कुछ स्पेशल, मतलब कुछ मांगा गया हो, कुछ ऐसी दिक्कत तो नहीं थी ना? डॉक्यूमेंट के बारे सर, जो वहाँ पर जो नोटिफिकेशन में जो एडमिट कार्ड में दिया था ना सर, सभी एक साथ के लेके जाना होगा। एक भी गलती से नहीं लेके जाएगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा सर। अच्छा, तुम्हारा नर्सिंग असिस्टेंट के लिए कितना क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई थी?
सर 10, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। हाँ, मैं मतलब वही तुमसे कहना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा गया ना कि भाई मेडिकल के लिए आप एक्सपीरियंस लगाए। एक्सपीरियंस के बारे में कोई कुछ नहीं देना पड़ेगा सर, एक्सपीरियंस कोई मांगा नहीं है। तो फिर तो काफी बच्चे ट्रेड में फेल हो गए होंगे। हाँ सर, बहुत सारे बच्चे फेल हुआ। अच्छा ये बताओ, और बच्चे जो थे कुछ और क्वेश्चंस याद आ रहे हैं कुछ बच्चों से, मतलब कुछ और तुमने सुना हो कुछ ऐसा? हाँ सर, कुछ याद आया था सर। वो सर थर्मोमीटर है ना, हाँ हाँ। जो सिरिंज है ना, सिरिंज कैसे लगाता है, अच्छा सिरिंज का जो अंदर में केमिकल है ना, केमिकल कितना तक बढ़ा जाता है, अच्छा वो भी है सर। अच्छा। और मनुष्य शरीर में जो पानी होता है ना, 100% से कितना % पानी है, वो भी पूछा गया। अच्छा ओके, चलो ठीक है। वैसे तुमने काफी जानकारी दे दी है, बाकी तुम्हें कुछ याद आए तो तुम जरा मुझे लिख के सेंड करना अपने जो नर्सिंग असिस्टेंट का जो भी है, हाँ घर पे पहुंचने के बाद, ठीक है? हाँ सर, जो बांडे आएगा वहाँ पर रिक्रूटमेंट देने के लिए, दीमापुर में रेलवे स्टेशन आएगा, 100 मीटर से दूरी है होटल, 200 रुपया करके मिलेगा। यहाँ पर आने के गाड़ी भी अवेलेबल है, होटल भी अवेलेबल है, खाने का होटल भी अवेलेबल है, कोई चिंता करने के लिए बात नहीं है सर। अच्छा तो ये बताओ कि रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो अभी फिजिकल चल रहे हैं कि मतलब फिनिश हो चुके हैं अभी जो ट्रेड वगैरह? नहीं सर, अभी फिनिश नहीं होगा सर, 6-7 बजे निकल जाएगा। हाँ, टाइम ज्यादा लगेगा। अच्छा फिर अभी कुछ ऐसा पता चल रहा है कि रिटर्न वगैरह कब होंगे, कुछ ऐसा पता है? अभी तो तुम्हें पता नहीं चला होगा। हाँ सर, 17 सितंबर को रिटर्न होगा इस मान में। 17 सितंबर को दीमापुर में? हाँ सर, दीमापुर में ही होगा ना? हाँ, दीमापुर में होगा सर। 17 सितंबर नर्सिंग असिस्टेंट का। चलो ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी तुमने। बोला था, बहुत सर ने बोला था, जो भी तैयारी करना है अच्छे ढंग से करना होगा, इतना आसान क्वेश्चन नहीं करेगा हम लोग, बहुत टफ से करेगा, इतना वैकेंसी भी कम है, क्या करेगा, हम सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे बोल दिया। नहीं देखो वहाँ पर शिव सर होता है ना, हाँ वो शिव सर ने बोल दिया। हाँ, इसी वजह से थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दी है, क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी है, मतलब हमें बिल्कुल परफेक्ट बंदे चाहिए। हाँ, सर ने बोला, शिव सर ने बोला हम लोग का कोई गलती नहीं है, जो रिक्रूटमेंट निकलता है बहुत सारा वैकेंसी है, लेकिन रिक्रूटमेंट ऐसे निकलते हैं तो हम लोग रिक्रूटमेंट को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाएगा। आप लोग जो टैलेंट है निकला है उनको सिलेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि देखो पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 10-10 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार 20-20 क्वेश्चन पूछना मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है। इस बार 20-20 सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा नहीं इसकी टेंशन मत लेना कि नहीं निकला फिजिकल के लिए, तुम मदद कर रहे हो बच्चों की, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। तैयारी करो। बीएसएफ की तुमने फॉर्म भरा था? नहीं भरा था? हाँ सर, बीएसएफ तो मेरा क्वालिफाई हो गया। बिल्कुल लग जाओ, बीएसएफ की वैकेंसी बहुत अच्छी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ सर। कोई भी दिक्कत आए कभी भी मुझसे पूछना। हाँ बोलो सर, और एक याद आया था सर। बोलो। रेबीज जानवर काटने में क्या रोग होता है, और ऐसे उल्टे करके भी पूछ सकते हैं, रेबीज का कारण क्या है, रेबीज क्या है, वो भी पूछ सकते हैं सर। और बुखार है ना सर, वोमिटिंग करने में हम कौन सा दवाई खाना पड़ेगा। मान लो अभी अचानक फायर करके हम यहाँ पर दाढ़ हो गया है, यहाँ पर बहुत अचानक खून बह रहा है, तो उनको हम कैसे क्या करेगा, पहले क्या करेगा, इसके बाद जो बैंडेज का नाम क्या है, बहुत सारा टाइप बैंडेज होता है ना सर। हाँ। अलग अलग, वो क्या बैंडेज था मुझे भी पता नहीं है सर, क्या बोला मैं याद नहीं है, यही पूछा था मेरे को, यही मेरा सवाल बंद हो गया। मुझे लग रहा है कि तुमने पूरे क्वेश्चन बता दिए, मुझे लग रहा है 20 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत और 16 क्वेश्चन सही है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी दी तुम्हें, और घर पहुंचो, ठीक है? बाकी इन्फॉर्मेशन कुछ लगे तो मुझे बताना, ठीक है सर? ओके सर।